आखिर क्या है इतने भारी भरकम पत्थर का अपने आप चलने का राज, जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। और आखिर कैसे इन छोटे छोटे बच्चों ने इतने बड़े ट्रेन एक्सीडेंट को होने से रोका। और क्या आपने कभी भारत का सबसे बड़ा पराठा खाया है? और नहीं खाया तो इस वीडियो में कम से कम देख लेना। और क्या कभी आपने सोचा है कि सेम आईफोन को दूसरे कलर में खरीदते हो तो उसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? और आखिर कैसे अपनी शादी में नाचने की वजह से इस आदमी की दुल्हन ने किसी और से शादी कर ली, जानने के बाद आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, कैलिफोर्निया की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले इन पत्थरों ने रिसर्चर्स की अच्छी भली जिंदगी झंड करके रखी है। वैज्ञानिकों ने अपने आप चलने वाले इन पत्थरों को सेलिंग स्टोन नाम दिया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि जिस जगह का नाम डेथ वैली है वहाँ के निर्जीव पत्थर भी खुद चलते हैं। वैज्ञानिक और आम लोग हैरान हो गए जब उन्होंने इस जगह पर ऐसे निशान देखे, जिस निशान को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये पत्थर वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया है। पहले तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई इंसान इन पत्थरों को खींचकर यहाँ लाया होगा, जिस वजह से ऐसे निशान बन गए। लेकिन जब 300 किलो और उससे ज्यादा वजन के पत्थरों के पीछे भी वैसे ही निशान मिले तो लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी भी इंसान और जीव के लिए इन पत्थरों को इतनी दूर तक घसीटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अब सवाल ये उठ रहा था कि अगर इन पत्थरों को किसी ने नहीं घसीटा तो घसीटने का निशान कहाँ से आया? रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद कोई बड़ा जीव या कोई सामान खींचने वाली मशीन की मदद से इन्हें यहाँ लाया गया होगा। पर अगर ऐसा होता तो घसीटने वाले के पैरों या मशीन के टायरों के निशान वहाँ मौजूद होते, बट वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इस सब के बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ की काली रातों में सफेद चुड़ैल ये सब कर रही है। पर हमारे साइंटिस्ट ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी थी। तभी तो इस इंसिडेंट के कुछ ही सालों बाद वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने ये दावा किया कि उन पत्थरों के अपने आप चलने के पीछे का राज उन्होंने ढूंढ लिया है। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे और हायर रिवॉल्यूशनरी कैमरे की मदद से उन्हें रिमोट लोकेशन से ही ऑब्जर्व करने लगे। 2001 से 2012 तक वो पत्थर वहाँ वैसे के ही वैसे पड़े रहे। 2001 से 2012 तक वो पत्थर वहाँ वैसे ही थे, बट 2013 में उन पत्थरों के साथ वैसा ही इंसिडेंट हुआ जैसा कि बाकी पत्थरों के साथ हुआ था। उनके पीछे भी घसीटने के निशान मिले। साइंटिस्ट ने इसका कारण बारिश को बताया, और कोई आम बारिश नहीं बल्कि स्पेशल सर्दियों की बारिश। उन्होंने बताया कि जब वहाँ बारिश होती है उसके बाद वहाँ ढेर सारा पानी जमा हो जाता है और रात के वक्त जबरदस्त ठंड के कारण वहाँ एक बर्फ की लेयर सी बन जाती है और तेज हवाओं के कारण ये बर्फ की लेयर उन पत्थरों को अपने साथ पिछलते हुए ले जाती है। और सुबह जब पानी इवेपोरेट होता है तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। नंबर 2, जब आप कोई आईफोन खरीदने जाते हो तो आपको अलग रंग के आईफोन के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सिर्फ आईफोन के साथ ही नहीं बल्कि कई और चीजों के साथ भी होता है। अगर आईफोन की बात करें तो इसमें भी अलग अलग कलर के लिए 500 रुपयों तक का फर्क होता है। असल में ये आईफोन वालों का पैसा कमाने का तरीका है। अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है तो आपके पास अलग रंग का फोन होना चाहिए, जिस कारण कंपनी अलग अलग कलर के फोन का अलग अलग प्राइस सेट करती है। कई जगह कलर चेंज होने की वजह से प्राइस में आया हुआ डिफरेंस नॉर्मल होता है और कई जगह ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बाइक्स और कार्स के प्राइस में ये डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। नंबर 3, दूल्हा इतना नाचा कि दुल्हन ने दूसरे से शादी कर ली, फिर दूल्हे ने भी किसी दूसरे से शादी कर ली। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में बुलढाना जिले के मलकापुर पंगड़ा गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की की शादी होनी थी। प्रियंका के साथ जिस लड़के की शादी होनी थी वो लड़का शादी के दिन नशे में था और नशे में ही उस लड़के ने इतना डांस किया कि लोग हैरान हो गए। इसके बाद जब लड़की वालों ने लड़के वालों से पूछा कि ये लड़का ऐसा क्यों नाच रहा है और बारात लेट क्यों हो गई, तो लड़के वाले लड़ाई पर उतर गए। फिर क्या था, लड़की के परिवार वालों ने भी लड़के के परिवार वालों को तोड़ ताड़ दिया, लेकिन बारात मंडप तक आ चुकी थी और अगर शादी नहीं होती तो लड़की वालों की बहुत बेइज्जती होती, जिस वजह से लड़की के पिता ने उसी समय शादी के लिए कोई
और लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से एक लड़का मिला और वो लड़का लड़की का दोस्त भी था। इसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन जिस लड़के की बारात वापस गई थी उस लड़के ने भी अगले दिन दूसरी लड़की ढूंढकर शादी कर ली। नंबर 4 दोस्तों, आप सबने पराठे तो बहुत खाए होंगे, पर आज हम आपको ऐसा पराठा खिलाएंगे जिसे बिना खाए सिर्फ देखने के बाद आप कहेंगे वाह क्या पराठा है। यह है भारत का सबसे बड़ा पराठा। लेकिन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पराठा आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले बहुत सारे मसाले को मिला लिया जाता है और फिर ढेर सारे आटे को गूंथ लिया जाता है। फिर आटों में चट्टाकेदार मसालों को भरा जाता है। फिर एक बड़े से बेलन की मदद से गूंथे हुए आटे को बेला जाता है। आटा टूटे या चिपके नहीं, इसलिए बेलते वक्त सरफेस पर सूखा आटा लगाया जाता है और बेलने के बाद उसे एक बड़े से तवे पर पकाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर ढेर सारा मक्खन लगाया जाता है और लीजिए भारत का सबसे बड़ा पराठा तैयार। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे खत्म करने के लिए मेरे पूरे परिवार को आना पड़ेगा। इससे पहले कि पराठा ठंडा हो जाए घर वालों को कॉल करता हूँ। हाँ मम्मी आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा पराठा खाने चलते हैं। नंबर 5 दोस्तों, ये घटना बांग्लादेश के जिन्ना गाँव की है, जहाँ ये करण अर्जुन यानी कि सियाक हुसैन और टाइगर इस्लाम ट्रेन की पटरियों के पास खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और कुछ टूटने की आवाज आती है। ट्रेन के जाने पर वो दोनों दौड़कर पटरी के पास आ जाते हैं। वहां जाने पर वो देखते हैं कि ट्रेन की पटरी पर क्रैक आ गया है। तभी सामने से एक और ट्रेन बहुत तेजी से वहां आ रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उन्हें याद आया कि सियाक ने लाल रंग का मफलर पहना है। ट्रेन को आता देख वो दोनों मफलर लेकर पटरी पर खड़े हो गए और फाइनली ट्रेन के ड्राइवर ने उन्हें देखा और ट्रेन रोक दी। दोस्तों उस ट्रेन में 32 तेल से भरे हुए टैंक थे और अगर वो ट्रेन पटरी से नीचे उतरती तो कितना भयानक हादसा हो सकता था वो हम बखूबी जानते हैं। इन दोनों बच्चों की बहादुरी के लिए इन्हें बांग्लादेश रेलवे की तरफ से अवार्ड भी मिला। इन दोनों बहादुर बच्चों के लिए वीडियो का एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे जरूर कर लेना।